अरे बढ़िया भाई। भाई कहाँ से? भाई हरिद्वार से हम तो। अच्छा भाई, कैसा गया पेपर? अरे बस ऐसे ही गया यार, मुंह उठा के आ गए हम तो। हामी जी से पूछ लो वो तो कि लीक हुआ कि नहीं हुआ। यही लगते है तो भैया को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सारे जितने भी हैं। कैसा था पेपर? एक नंबर पेपर बहुत इजी था। पेपर बहुत जिस हिसाब अच्छा से था, पढ़ा था काफी अच्छा लगा हमें पेपर देखे। जी। बाकी जैसा कि पहली बार यूपीपीएससी पेपर करवा रही है, उसके लिए क्या कहना चाहोगे आप? जैसे कि लगातार आजकल उत्तराखंड में चली रहा है कि पेपर पहले बाद में हो रहे, पेपर लीक पहले हो जा रहा है, तो उसके लिए क्या कहना चाहोगे आप? उस हिसाब से पेपर बहुत इजी था, जिस हिसाब से पीएससी करवाती है लेवल, उस हिसाब से पेपर लीक नहीं होना चाहिए। सारे बच्चों ने मेहनत करी है, सबका मोरल डाउन हो जाएगा। ऐसा तो लीक तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मैंने अभी नहीं था वैसे, पर वैसे मेरा ठीक गया पेपर। मैंने जैसे कि मैम अभी आप देख रहे हैं पेपर थोड़ा सही आ रखा था जी। हार्ड तो पेपर या लीजिए नहीं, सही था, ठीक था पढ़ने वाला। तो मैम से जानते हैं, मैम आपका नाम है? आप पौड़ी से पौड़ी से पेपर कैसा गया? सर अच्छा गया। अच्छा गया। आप फिजिकल कितने का था आपका? फिजिकल 94। जैसे कि पेपर वैसे अच्छा आया पुलिस से पेपर अच्छा था। पेपर अच्छा था, अच्छा तो मतलब ज्यादा हार्ड वर्किंग भी नहीं था। जी, जैसे यूपीएससी से पहली बार पेपर इस कर बार रही 2022 के ज्यादा क्वेश्चन आ के थे। है 22 के। हाँ जी। जी बहुत ज्यादा वो थे, मतलब ना जी। पेपर इतना टफ नहीं था, मतलब पुराने सवाल ज्यादा नहीं पूछे गए थे इसमें। जी। अच्छा, पुराने सवाल नहीं थे नहीं। तो कुछ क्वेश्चन बताएंगे आप थोड़ा बहुत जी? सो गाइस, बता दूं मैं कि ठीक डिग्री कॉलेज के सामने हमारे भैया हैं जो कि आर्ट से ही बिलोंग करते हैं, और उन्होंने देखो यार इतनी अच्छी व्यवस्था कर रखी है कि जो बच्चे पेपर देने आ रहे हैं सुबह सुबह, जो ठंड का आजकल माहौल चल ही रहा है, आपको पता है कि दिसंबर का महीना कड़क ठंड है इस टाइम, तो कोटद्वार में अच्छे से पेपर दे, अच्छे से रहे और सबका अच्छा मतलब पेपर चल जाए। जी जी। बच्चा ही बहुत बड़े बनाते हैं, मेहनत कर रखी है जी, तो उसका फल उनको मिलना चाहिए। जी बिल्कुल। तो आज अजीत पहाड़ी के यूट्यूब चैनल में मैं स्टार्टिंग कर रहा हूं, और अजीत पहाड़ी स्टूडेंट से पूछ के किसी भी शहर से हो और किसी भी ज़िले से हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपने कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट किए। तो काफ़ी समय से स्टूडेंट इंतज़ार कर रहे थे कि उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल का जो रिटन एग्ज़ामिनेशन कब होगा, तो आज वो तारीख है जिस दिन उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल का रिटन एग्ज़ामिनेशन हो रहा है। लगभग 1,30,000 विद्यार्थियों ने इस पर फिजिकल क्वालिफाई कराया, और इस बार उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम है यूकेपीएससी द्वारा कंडक्ट किया जा रहा है, क्योंकि ये एग्ज़ाम स्टूडेंट चाहते थे कि फेयर एग्ज़ाम हो, इसीलिए यूकेपीएससी से कंडक्ट करा रहा है। तो आइए युवाओं से जानते हैं कि किस तरह से इसका पेपर हुआ था, कैसे कैसे क्वेश्चन इसमें पूछे गए थे, क्योंकि यूकेपीएससी इस बार उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल करा रहा है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि काफ़ी कॉलेज के बाहर काफ़ी प्रभाव लगी है, उनके गार्जियनों के, जब अपने बच्चों का पेपर का इंतजार कर रहे हैं, पेपर ख़त्म होने ही वाला है, कुछ टाइम बचा हुआ है, तो काफ़ी गार्जियन बाहर खड़े हो गए हैं। लगातार यहाँ पर सब पुलिस वाले भी हो, एसडीएम डीएम सब देखने के लिए आ रहे हैं कोटद्वार में। पेपर का पूरे जितने भी सेंटर है यहाँ, सब सेंटर में चेकिंग चल रही है, सब सेंटर में देख रहे हैं, और अच्छे से यहाँ पर पेपर चल रहे हैं, यही चेक देख रहे हैं कि किस तरह से पेपर हो रहा है। लेकिन यहाँ पर पेपर अभी तक तो अच्छा पेपर हुआ है, तो देखते हैं पूरे परिवार जो उनके घर के मेंबर लोग यहाँ पर आ चुके अपने भाई बहनों के इंतज़ार कर रहे हैं। तो देखते हैं, आप देख सकते हैं पीताम्बर दत्त बर्थवाल, डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल में यहाँ पे पीजी कॉलेज में ये पेपर हुआ था, और पेपर समाप्त हो चुका है, 1 बज चुके हैं, और आगे अब बच्चे बाहर निकलेंगे तो हम आपको आगे के और दिखाते हैं। फिर किस तरह क्वेश्चन आ रखे थे, कुछ तो बोलोगे? तो ये बच्चे कुछ बोल नहीं रहे हैं, कुछ और से पूछते हैं। देखिए, जानते हैं मैम लोगों से भी जानते हैं, कुछ लोग आ रहे हैं। और मैम किस तरह का पेपर था? पेपर तो ठीक था सर, पर वो करंट अफेयर्स में ज्यादा फोकस किया था। अच्छा। और उत्तराखंड में ठीक ही था, बेसिक। कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया आपने? क्वेश्चन तो मैंने 90 किए। 90। आप फिजिकल कितने आपका? फिजिकल सर 92 है। ओ 92। तो बेस्ट ऑफ लक मैम। तो मैंने किए 70-80 तक की। तो फिजिकल कितने था आपका? फिजिकल 92 का। तो क्या लगता है आपको, यूपीएससी पेपर करा रही फर्स्ट बार, तो क्या लगता है आपको, कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए सर, अब मेहनत पे बात करते हैं, फिर हम चाहते हैं कि पेपर लीक ना हो बस। जी सर। तो कुछ इसके लिए कहाँ से आए हम? इधर पौड़ी से। ठीक है। तो लगातार बच्चे आ रहे हैं, बच्चों का रिव्यू मिलते जा रहा है, तो भाई से पूछते, भाई कहाँ से आप? टिहरी से। तो भाई टिहरी से आ रहे, तो भाई आपका नाम? अमित सिंह सर। तो कैसा गया पेपर आपका? सर पेपर सही है। तो यूपीएससी पहली बार पेपर करवा रही, तो उसके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? जैसे कि हर बार यहाँ पेपर लीक हो जा रहे हैं, तो जैसे बच्चे मेहनत कर रहे हैं, तो उसके लिए क्या कहना चाहोगे आप? सर कहना कैसा, जिस हिसाब से यूकेपीएससी का पेपर, उससे उनका लेवल सही है, थोड़ा सही आ रखा था जी। हार्ड तो पेपर या लीजिए नहीं, सही था, ठीक था पढ़ने वाला। तो मैम से जानते हैं, मैम आपका नाम? रीना। तो मैम कहाँ से आए आप? पौड़ी से। पौड़ी से पेपर कैसा गया? सर अच्छा गया। अच्छा गया। आप फिजिकल कितने का था आपका? फिजिकल 94। जैसे कि आजकल डेट में हो रहा है कि पेपर कम हो रहे हैं, लीक ज़्यादा हो रहे हैं, तो उसके लिए क्या कहना चाहोगे? क्योंकि आपने मेहनत की है, तो आप क्या कहना चाहोगे उसके लिए? जी सर, मैं अभी कुछ नहीं कहना चाहती, अभी मैं क्या कहूँ। जी जी, ठीक है। तो मैम कैसा गया पेपर आपका, कुछ कहेंगे थोड़ा सा? तो कहाँ से लोग बता नहीं रहे हैं, लेकिन पेपर अच्छा गया, काफ़ी कह रहे हैं कि यूपीएससी ने पेपर अच्छा कराया। तो देखते हैं और लोगों से पूछते हैं, खासकर मैम से पूछते हैं, फिर तो भाई लोगों से पूछते हैं
भाई कैसा गया पेपर? अरे ठीक ही गया। तो कैसा रहा, मतलब फिजिकल कितने का था आपका? अरे बताओ सही। अरे कितने का बताएं फिजिकल, पता नहीं, ध्यान ही नहीं हमको। अच्छा कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया आपने? बताया नहीं। लोग हमसे जुड़े हैं, तो मैम कहाँ से हैं? हम बीरोखाल से। बीरोखाल से। कैसा पेपर था? अच्छा था पेपर। जी, जैसे कि यूपीपीएससी ने पहली बार पेपर करवा रही है, तो क्वेश्चन कैसे आए थे आपके पास? हाँ ठीक ही आए थे। और फिजिकल कितने का था आपका? हमारा था 92। जैसे कि आज के लेवल में लग रहा है कि जैसे पेपर बाद में हो रहा है, लीक पहले हो जा रहे हैं, उसके लिए क्या कहना चाहोगे आप? जैसे पहली बार यूपीपीएससी पेपर करवा रही है, उसके लिए क्या कहना चाहोगे आप? क्या कहना है, अब तो वही देखेंगे फिर। ये कौन सा टाइम है पेपर का? फर्स्ट टाइम है। फर्स्ट टाइम है? अच्छा, तो आपको अग्रिम शुभकामनाएं मैम। जी ठीक है। ये जुड़े भैया कहाँ से आप? मैं सतपुली से। सतपुरी से। कैसा पेपर था आपका? बहुत सही पेपर था। पेपर से जैसे कि पहली बार यूपीपीएससी पेपर करवा रही है, उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे बहुत कि सही पेपर था, जीएस और करंट अफेयर अच्छा था। जैसे कि 7-8 साल के बाद पेपर बहुत अच्छा आ रखा था, बस ये कि अब हमारी पढ़ाई हमने जैसे कर रखा है तो उस अकॉर्डिंग अब वो करंट अफेयर्स ज़्यादा आ रखे थे। जी, कहाँ से आप? लेकिन पेपर वैसे अच्छा आया सतपुली था। से। पेपर अच्छा था? पेपर अच्छा था। अच्छा, तो मतलब ज़्यादा हार्ड वर्किंग भी नहीं था। जी, जैसे यूपीएससी से पहली बार पेपर इस कर बार रही 2022 के ज़्यादा क्वेश्चन आ रखे थे। है 22 के। हाँ जी। जी जी, एक क्वेश्चन बताएंगे आप, थोड़ा जानने वाले होंगे जो हमारे। जैसे कोविड शील्ड के बारे में आ रखा था। जी, और पेपर तो आपके हाथ में ही है कुछ बताइए, इसी से पढ़ के बता दीजिए। इतना काफ़ी है। जी जी, आप कुछ बताएंगे? हम यही बताएंगे कि पेपर मतलब जो करंट अफेयर्स थे ना साल के, वो ज़्यादा वो थे, मतलब ना पेपर इतना टफ नहीं था, मतलब पुराने सवाल ज़्यादा नहीं पूछे गए थे इसमें। जी, अच्छा, पुराने सवाल नहीं थे? नहीं। तो कुछ क्वेश्चन बताएंगे आप थोड़ा बहुत जीके का? जैसे ये बम ब्लास्ट नहीं हुआ था ये हिरोशिमा नागासाकी? हाँ, तो हमारे जो ऑपरेशन गंगा थे ना, ऐसे सवाल कि किस उसमें लाए गए उन लोगों को, है ना? और फिर कोविड वाले था, ऐसे सवाल था। उत्तराखंड में कुछ था? सारे उत्तराखंड से ही थे। उत्तराखंड से सारे? हाँ। मैम आपका नाम? निशा। तो मैम से मिलकर अच्छा लगा, तो मैम आपके लिए ऑल द बेस्ट। आप जल्दी से कांस्टेबल बने, तो देखिए हमारा चालान मत काटना बस। सुमन नाम है मेरा। सुमन नाम। जी मैम, कहाँ से आप? मैं वैसे उत्तराखंड से, पौड़ी गढ़वाल से हूँ, दुमाकोट साइड से। जी, तो पेपर कैसा गया आपका? ठीक ही गया वैसे। तो कुछ क्वेश्चन बताएंगे थोड़ा सा आपको, मतलब एक दो आपको हार्ड लगे होंगे या कुछ इस तरीके से क्वेश्चन आए होंगे जो नए? हाँ आए थे, बहुत सारे आए थे। जी, कौन से? मैंने तो बहुत सारे, मेरे को तो बहुत, मैंने पढ़ा भी नहीं था वैसे जी, पर वैसे मेरा ठीक गया पेपर। मैंने हाँ। जैसे कि मैम अभी आप देख रहे होंगे कि यूपीएससी ने इतना घोटाला के बाद यूपीएससी इस पेपर को करवा रही है, तो उसके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? देखो मैं कुछ कहना नहीं चाहूँगी अभी तो मैं वैसे, मतलब पेपर कैसा बनाया उन्होंने? बहुत अच्छा बनाया था वैसे उन्होंने पेपर, वैसा कुछ नहीं था, मतलब इजी था, जो पढ़ने वाला मतलब जिसने पढ़ा होगा ना उसके लिए तो बहुत इजी था, बट जैसे हमने नहीं पढ़ा था तो वैसे हमारे लिए इजी नहीं था ये चीज़। जैसे कि अच्छा। बढ़िया भाई कहाँ से? भाई हरिद्वार से हम तो। अच्छा भाई, कैसा गया पेपर? अरे बस ऐसे ही गया यार, मुंह उठा के आ गए हम तो। उठा के आ गए? अरे देखो, तो भाई जैसे कि यूपीएससी से पहले पेपर कराती थी, अब यूपीएससी पेपर करवा रही है, तो फर्स्ट टाइम है उनका, तो कैसा पेपर आया था आपके पास? बहुत अच्छा पेपर आया था, जीके जीएस उत्तराखंड का जो है, हिंदी जी बहुत गजब आई थी, लेकिन अगर जिसकी 1-2 साल की जो है मेहनत होगी तो हो जाएगा। तो जैसे कि लगातार बच्चे मेहनत करते जा रहे हैं, पेपर बाद में हो रहा है, लीक पहले हो जा रहा है, उसके लिए क्या कहना चाहोगे आप? अब नहीं होगा सर ऐसा, अभी नहीं लगता है ऐसा कुछ होगा। कैसे? वैसे कोई अंदर आप कोई मतलब परमात्मा है? हो सकता है, क्या पता, उसका तो कोई नहीं जानता है जी, लेकिन जो है अब पेपर जो है ठीक आ रहे हैं, बस ये कह सकते हैं। बाकी अच्छा, ठीक तो है। आपका कौन सा अटेम्प्ट था ये मेरा दूसरा अटेम्प्ट है सर। दूसरा अटेम्प्ट है ये? हाँ जी। और वैसे लीक पेपर हुआ नहीं होगा, ऐसे लगता नहीं है कि लीक हुआ होगा पेपर। जी जी जी। पर ये आपका धामी जी से पूछ लो वो तो कि लीक हुआ कि नहीं हुआ। जैसा कि हमारे साथ मैम जुड़ी हैं, मैम कैसा गया पेपर? अच्छा था। अच्छा था? हाँ जी। कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया आपने? मैंने 90। तो जैसे कि लगातार आजकल देख रहे होंगे कि 7-8 ईयर के बाद पहली बार पेपर हो रहा है उत्तराखंड पुलिस का, तो क्या कहना चाहोगे आपके लिए? जैसे कि लगातार पेपर लीक होते जा रहे हैं, जैसे पेपर बाद में होते हैं, लीक पहले हो जाते हैं, तो उसके लिए क्या कहना चाहोगे आप? ये जो इतने टाइम बाद भर्ती आई थी और बीच में जो घोटाला हुआ था, उसके बाद ये काफ़ी अच्छा टाइम था कि बच्चों को पढ़ने का टाइम मिल गया, और जिन बच्चों ने थोड़ा सा नहीं पढ़ा था उनको टाइम मिल गया था। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि सबके लिए बेस्ट ऑफ लक। मेरा भी पेपर ठीक था, 60+ आ ही जाएंगे। इसका कौन सा था? शायद मुझे आता होगा। पेपर खोलना पड़ेगा। तो पेपर तो खोलना ही पड़ेगा। ठीक है, फिर मैम बता नहीं रहे, कोई बात नहीं है, आगे लोगों से पूछते हैं। फिर एक क्वेश्चन और मेरा आपसे, एक क्वेश्चन और कम, जैसे कि गढ़वाल की फेमस मूवी कौन सी थी, प्रथम मूवी? प्रथम तो पता नहीं है, जगवाल शायद, जगवाल। वो तो मेघा थी। मेरे प्रथम नहीं है पता।
अरे भाई मेगा कुमाऊं की थी यार। अरे भाई इससे ही तो डिस्टर्ब नहीं होना। साथ में तो भाई जी का पेपर हुआ अभी उत्तराखंड पुलिस का। तो भाई जी कहाँ से आप? मैं पोड़ी गढ़वाल से। पोड़ी गढ़वाल तो पूरी पोड़ी गढ़वाली जी हो। रिखण खाल बेटा रिखण खाल बेटा तक्कन गया पेपर बढ़िया गया पेपर। तक्कन लगो जिंदा पेपर देखन कुछ थोड़ा गर्म मौसम होने की वजह पुलिस में भर्ती चालन चुलन नहीं करना है हमारा। और दूसरी चीज आपने ये बतानी है कि जैसे कि आजकल उत्तराखंड पुलिस जैसे कि लगातार पेपर होते जा रहे हैं, फिर एकदम लीक हो जा रहे हैं, तो ये पहली बार यूपीपीएससी पेपर करा रही है, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? अब की बार नहीं होगा, अब की बार ऐसा नहीं है। नेपाल का प्रसिद्ध द्वार किसे कहा जाता है? कोटद्वार को। अरे गुड। तो गाइस नाम बताना क्या आपका? महेंद्र सिंह। कैसे गया आपका पेपर? मेरा पेपर लगभग सही गया, लगभग। कितने नंबर आ जाएंगे तब भी? आ जाएंगे 30-35 नंबर। पहाड़ पीछे? ना नहीं पहाड़ पक्का ना। अच्छा, और कैसा लगा तुम्हें यहाँ पे? हमें बहुत बेकार लगा। तो जोड़कर अरे आजा भागो निकले मैं। अरे नहीं मैंने कोई आदम नहीं आया। चल तू पढ़। तो मैम कैसा गया पेपर आपका? कुछ बताएंगे थोड़ा सा? ठीक था पेपर, अच्छा था। जैसे कि पहली बार यूपीपीएससी पेपर करा रही है, उसके लिए कुछ कहना चाहेंगे आप? नहीं, मेरा तो पहला ही पेपर, मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम मेरा पहला ही था, तो जी मेरा तो फर्स्ट एक्सपीरियंस था। मैं यहीं की हूँ, कोटद्वार की। उधर से? अरे तो आपको तो नजदीकी पड़ गया। हाँ जी, मेरा तो नजदीकी पड़ गया। अच्छा, तो मैम जैसे कि एक दो क्वेश्चन बताएंगे आप, क्या क्या क्वेश्चन आए थे? हिंदी तो बहुत अच्छी आई थी, हिंदी तो बहुत अच्छी सही लगी मुझे, और जीके भी ठीक थी, थोड़ा बहुत उत्तराखंड, थोड़ा करंट अफेयर्स थोड़ा टफ लगा मुझे। जैसे कि पहली बार यूपीपीएससी पेपर करवा रही है कि हर बार क्या होता है कि पेपर पहले होता है, बाद में होता है, लीक पहले हो जाता है, कि बच्चों की मोरल डाउन होती जा रही है। लोग कह रहे हैं कि बाहर में चाट का ठेला लगा हुआ, अगली बार तो पेपर लीक हो ठेला बनाएंगे। उसके लिए तो कुछ नहीं बोलूँगा, लेकिन क्या करना चाहूँगा, संदेश देना चाहिए आप? मैं तो क्या बोलूँ, मेरा तो फर्स्ट एक्सपीरियंस ही था, मैं तो खुद जैसे कि लीक हो रहे हैं उसके लिए कुछ बोलोगे आप? किस तरह का पेपर था? पेपर तो सही था भैया। अच्छा, हाँ जी। और जैसे कि लगातार आजकल उत्तराखंड में पेपर लीक होते जा रहे हैं, और 7-8 साल बाद पहली बार पुलिस की भर्ती आई है, घोटाले पे घोटाले चल रहे हैं, इसके लिए क्या कहना चाहोगे आप? नहीं, वो सब फेक था, घोटाला कुछ नहीं हुआ इधर, साधारण सा पेपर हुआ, सही सरा सब चीज, और पेपर भी सही था, बहुत अच्छा सरा, बढ़िया था, बहुत बढ़िया। तो क्या कहना चाहोगे आप बाकी दर्शकों के लिए? मैं तो बोलना चाहता हूँ सभी लोग फॉर्म भरें, जो आ रखे हैं फॉर्म, कनिक सहायक आ रखे हैं, बंदी रक्षक आ रखे हैं, सब फॉर्म भरे। फॉरेस्ट गार्ड का भी पेपर है, तैयारी करते रहिए, पेपर बहुत ही ईजी था जी, हार्ड नहीं था पेपर। अच्छा, यूपीपीएससी पहली बार पेपर करवा रही है, उसके लिए कुछ कहना चाहोगे? बहुत सही पेपर था, हार्ड नहीं था, करंट अफेयर से ज्यादा क्वेश्चन आए थे। बता दूं कि आप, हमारे खुशी की बात है कि हमारे सर हैं बीजी कॉलेज में, प्रोफेसर साहब हैं, तो सर से पूछते हैं, सर आपकी ड्यूटी थी यहाँ पर? हाँ, हम यहाँ पर जो है फ्लाइंग स्क्वाड में थे जी, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से ये परीक्षा का जो है संपन्न हुई है प्राचार्य मैडम की जो है दिशा निर्देशन में, और शासन प्रशासन पूरी तरह जो है इसमें लगा था, और पुलिस विभाग की तरफ से पूरी सिक्योरिटी यहाँ पर रखी गई है, और छात्रों ने भी अपनी तरफ से पूरा जो है डिसिप्लिन यहाँ पर रखा है। इसी प्रकार से प्रदेश के जो बच्चे हैं हमारे, जो रोज़गार की तलाश में हैं, ये कंपटीशन देखकर लग रहा था हमें कि बच्चों में है रुझान इस तरफ कि वो निश्चित तौर से कई दरख्तों को पार कर, कई हर्डल को पार कर, कई बाधाओं को पार कर जब वो शासन प्रशासन की नौकरी में जाता है, तो निश्चित तौर से वो निखर कर सामने आएगा उस पर। और उसमें उत्तराखंड का जो बच्चा हमारा जो है जब अपनी सर्विस को ज्वाइन करेगा, तो निश्चित रूप से उसको वो सल्यूट करने लायक होगा। आज मुझे ये देखने को मिला आयोग की तरफ से जो ये परीक्षा हुई है, निश्चित तौर से मैं उन सबको शुभकामनाएं और बधाई देना चाहूँगा, पूरे सिस्टम को जो इसको संपन्न कराने में जिन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया। जैसे कि सर इस टाइम पहले यूपीएससी से कराती थी, अभी भी पीएससी करा रही है, और फर्स्ट अटेम्प्ट है यूपीपीएससी का, उसके लिए आप कुछ कहना चाहेंगे? उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन ने इनको हैंडल किया है, पहले ये एसएससी की तरफ से होता था, और उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन का जो है एक अपने आप में एक बहुत बड़ी महत्ता है प्रदेश के अंदर। प्रत्येक प्रदेश में अपने अपने जो है पब्लिक सर्विस कमीशन होते हैं, और निश्चित रूप से जो भी शासन प्रशासन, जो भी हमारा जो संसदीय या विधायी जो सिस्टम है, उसको अगर पूरी सिस्टम को फॉलो करने के लिए अगर कोई परिषद बनाया गया है, तो वो हमारा जो है ये पब्लिक सर्विस कमीशन है स्टेट का। और निश्चित रूप से जब वहाँ से कोई अधिकारी या कोई कर्मचारी जब निकलता है पास आउट होकर, तो मैंने जैसे कि बताया कि कई टायर कई प्रकार की जो है परीक्षाएं पास करके आता है, और पब्लिक सर्विस कमीशन भी अपने आप में वास्तव में बिल्कुल निसंदेह बहुत बेहतर काम कर रहा है प्रदेश के अंदर। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं सर आपके लिए भी, और आपने इतना अच्छा पेपर करवाया, और दूसरे उन बच्चों के लिए भी शुभकामनाएं जिन बच्चों ने पेपर दिया है। सबको शुभकामनाएं हैं। मैं फ्लाइंग में था, जांच पड़ताल में था, तो सबको शुभकामनाएं हैं। मुझे अच्छा लग रहा था कि बच्चों के अंदर जुनून है, और निश्चित रूप से वो सफलता का मार्ग प्रशस्त होगा उनके लिए। और तो धन्यवाद चाहूँगा मैं, और शुभकामनाएं सभी के लिए अगली परीक्षाओं के लिए जी, और अपना पदोन्नति होती रहे समय समय पर, बस ये दुआएं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका भी, आपने मुझे टाइम दिया, मेरे भाग्य मेरे कि आपने मुझे टाइम दिया सर। थैंक यू सो मच सर। ओके।
दोस्तों पेपर भी समाप्त हो चुका है उत्तराखंड पुलिस का। आज गुरुद्वार में पीजी कॉलेज पीताम्बर दत्त बर्थवाल कॉलेज में बच्चों का पेपर था, जो कि उत्तराखंड पुलिस का पेपर था। और काफ़ी सालों के बाद, लगता है 7-8 ईयर के बाद पहली बार उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल का पेपर हुआ है। तो सभी बच्चों को पहले मैंने कहा दिल से बधाइयाँ, अग्रिम शुभकामनाएं चाहता हूँ कि बहुत अच्छा पेपर गया होगा। तो इसके साथ अब जितने भी लोग बच्चों ने पेपर दिया उन सबको पुलिस कांस्टेबल बनने की अग्रिम शुभकामनाएं। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और अजीत पहाड़ी का चैनल को लाइक करना। तो इसी के साथ आज की वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।